आखिर क्यों कैंसिल हो रही है हजारों फ्लाइट्स? इंजन फेल या पायलट की कमी? असली वजह जानकर होश उड़ जाएंगे आपके। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस क्यों डूब रही है और इंडिगो की मोनोपोली और आपके पैसे डूबने की असली कहानी क्या है? क्या सुरक्षित है अब हवाई सफर? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कांत तिवारी। पिछले कुछ हफ्तों से या कहूं पिछले कुछ महीनों से अगर आपने हवाई सफर किया तो एक डर आपके मन में जरूर रहा होगा। क्या मेरी फ्लाइट टाइम पर उड़ेगी? या उससे भी बड़ा डर, क्या मेरी फ्लाइट कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? ये डर बेवजह नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस जिसका मार्केट शेयर 60% से भी ज्यादा है, जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंडिगो की। वो आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। वो एयरलाइन जो कभी अपने ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी, जिसकी टैगलाइन थी ऑन टाइम इज ए वंडरफुल थिंग, आज उसी एयरलाइन की सैकड़ों फ्लाइट रोज कैंसिल हो रही है। सोचिए, एक एयरलाइन जो हर 10 में से 6 भारतीयों को उड़ाती है, अगर उसका सिस्टम बैठ जाए तो देश का क्या हाल होगा? दिसंबर 2025 में हमने देखा कि कैसे हजारों लोग एयरपोर्ट पे फंस रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या यह सिर्फ कोहरा है? क्या यह इंजन की खराबी है? या फिर कहानी कुछ और है, कुछ ऐसा जो मैनेजमेंट की गलतियों और मुनाफे की भूख से जुड़ा है? आज की इस वीडियो में हम इंडिगो की शुरू से लेकर अब तक के सफर को डिकोड करेंगे। हम उस इंजन प्रॉब्लम की भी बात करेंगे जिसने इसके पंख कतर दिए, और उस पायलट संकट की जिसने आज पूरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। तो आप देख रहे हैं कृष्णा कांत तिवारी चैनल, और यह है इंडिगो की अनसुनी कहानी। कहानी शुरू होती है साल 2006 में। उस समय इंडियन एविएशन में किंगफिशर जैसी लग्जरी एयरलाइंस का बोलबाला था, लेकिन दो आदमी, राहुल भाटिया और राकेश गंगवार, एक अलग विजन लेकर आए। उनका फंडा सिंपल था, कम किराए, साफ प्लेन और सबसे जरूरी समय पर उड़ान। इंडिगो ने एक ही तरह के प्लेन खरीदे, एयरबस A320 यानी A320। इससे उनका मेंटेनेंस आसान हो गया। उन्होंने खाना फ्री नहीं दिया, लग्जरी नहीं दी, लेकिन भरोसा दिया, और भारतीय मिडिल क्लास को यही तो चाहिए था। देखते ही देखते किंगफिशर डूबी, जेट एयरवेज भी बंद हुई, स्पाइस जेट लड़खड़ाई, लेकिन इंडिगो चलता रहा और बड़ा होता गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं तो आपकी गलतियां भी बड़ी हो जाती है। इंडिगो की पहली बड़ी मुसीबत आसमान में नहीं बल्कि उसके इंजनों में छिपी थी। अब आते हैं उस टेक्निकल कारण पे जो पिछले कई सालों से इंडिगो को परेशान कर रहा है। इंडिगो ने एयरबस से नए A320 नियो विमान खरीदे। ये प्लेन कम ईंधन खाते थे, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन के लिए वरदान था। लेकिन इन प्लेन्स में लगे थे प्रैट ए विटनी के इंजन, यानी P&W के इंजन लगे थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे इन इंजनों में दिक्कतें आने लगी। कभी हवा में इंजन बंद हो जाना, कभी वाइब्रेशन। लेकिन हाल ही में यानी 2023-24 में एक नई समस्या सामने आई, पाउडर मेटल इशू। सरल भाषा में समझाऊं तो इंजन के कुछ पुर्जे बनाने में जिस मेटल पाउडर का इस्तेमाल हुआ था उसमें कमी थी। इससे इंजन के क्रैक होने का खतरा था। नतीजा, दुनिया भर में P&W इंजन वाले जहाजों का जमीन पे उतरना पड़ा। इसका इंडिगो पर क्या असर हुआ? एक समय ऐसा आया जब इंडिगो के 70 से ज्यादा प्लेन ग्राउंडेड हो गए, यानी प्लेन है लेकिन उड़ नहीं सकते क्योंकि उनके इंजन रिपेयर के लिए गए हैं और स्पेयर पार्ट्स मिल ही नहीं रहे। सोचिए, एक एयरलाइंस जिसका बिजनेस मॉडल ही है ज्यादा से ज्यादा उड़ाने भरना, उसके 75 जहाज धूल खा रहे हैं। इससे उनका पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। लेकिन दोस्तों, इंजन की समस्या तो एक मशीनी दिक्कत थी, अभी जो हो रहा है वो इंसानी दिक्कत है।
और ये ज्यादा खतरनाक है। दिसंबर 2025 में जो तबाही मची है ना, जहां एक एक दिन में 500 से 1000 फ्लाइट कैंसिल हुई, उसका असली कारण इंजन नहीं बल्कि पायलट थे, या यूं कहें पायलटों की कमी और नए नियम। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको FDTL समझना होगा, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ये वो नियम है जो तय करते हैं कि एक पायलट कितने घंटे काम करेगा और कितना आराम करेगा। सालों से पायलट शिकायत कर रहे थे कि उनसे जानवरों की तरह काम कराया जा रहा है। थकान की वजह से हवाई सुरक्षा खतरे में थी। कई बार खबरें आई कि पायलट कॉकपिट में सो गए या हार्ट अटैक से मर गए। इसको देखते हुए DGCA ने नए नियम बनाए जो 24-25 में लागू होने थे। इन नियमों में दो बड़ी बातें थी। पायलटों को हफ्ते में कम से कम 48 घंटे का रेस्ट चाहिए, और ये पहले 36 घंटे ही था। यानी पहले जो 36 घंटे रेस्ट लेते थे उसको समय सीमा बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था। रात की उड़ानों की सीमा घटा दी गई। पहले एक पायलट एक रात में 6 लैंडिंग कर सकता था, अब सिर्फ 2 पे ही बात आकर अटक गई। अब आता है इंडिगो का मिस मैनेजमेंट। इंडिगो का पता था कि ये नियम आ रहे हैं, उन्हें 2 साल का समय भी मिला था इस तैयारी को करने के लिए, लेकिन आरोप है कि मुनाफा बचाने के चक्कर में उन्होंने पर्याप्त नए पायलट्स की भर्ती ही नहीं की। इंडिगो का मॉडल है कम स्टाफ ज्यादा काम। जब नए नियम लागू हुए तो अचानक उनके पास प्लेन उड़ाने के लिए रेस्ट पूरा कर चुके पायलट ही नहीं बचे। एक तरफ कोहरा जिसके लिए ट्रेंड पायलट भी चाहिए, यदि कोहरा है तो उसके लिए नए पायलट नहीं प्लेन उड़ाएंगे। दूसरी तरफ नए नियम और तीसरी तरफ स्टाफ की कमी। हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार को दखल देना पड़ा। दिसंबर 2025 में DGCA ने इंडिगो को थोड़ी राहत दी और नियमों को पूरी तरह से लागू करने की डेडलाइन फरवरी 2026 तक बढ़ा दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका। रोस्टर सिस्टम फेल हो चुका था और यात्रियों का भरोसा भी टूट चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इंडिगो इतनी परेशान है तो मैं दूसरी एयरलाइंस चला जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन क्या आपके पास सच में कोई विकल्प है? गो फर्स्ट बंद हो चुकी है, स्पाइस जेट ICU में है, अक्सा अभी बहुत छोटी है, बचा सिर्फ टाटा ग्रुप यानी एयर इंडिया और विस्तारा जो अभी अपने मर्जर की समस्याओं से उलझा हुआ है। ऐसे में इंडिगो की एक तरह से मोनोपोली यानी एकाधिकार है। जब बाजार में एक ही खिलाड़ी होता है ना तो वो मनमानी करता ही है। फ्लाइट कैंसिल होने पर रिफंड के नाम पे वॉलेट मनी देना, आखिरी समय पर उड़ान को रद्द करना और कीमतें आसमान पे रखना, ये सब मोनोपोली के साइड इफेक्ट है। लेकिन सरकार ने इसमें दखल दिया और कुछ नियम शर्तों के साथ अब आपको ज्यादा किराया नहीं लेना है, ऐसे सरकार के गाइडलाइंस भी आ गए। जब इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होती है तो दूसरी फ्लाइट की टिकट 20 से 30 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। पिछता कौन है? आम आदमी। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या है? इंडिगो की उड़ानें कैंसिल होने का कारण एक नहीं है, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। P&W इंजनों की टेक्निकल खराबी, मैनेजमेंट द्वारा पायलटों की कमी को नजरअंदाज करना और नए सुरक्षा नियमों यानी FDTL का लागू होना। इंडिगो ने कहा है कि वो जल्द ही इस स्थिति को सुधार लेंगे। वो लीज पे नए प्लेन ले रहे हैं और पायलट की भर्ती भी तेजी से कर दी है, लेकिन साख बनने में सालों लगते हैं और बिगड़ने में बस एक खराब दिसंबर। एक यात्री के तौर पे मेरी आपको सलाह है कि अगले कुछ महीनों तक अगर जरूरी मीटिंग है तो एक दिन का मार्जिन लेकर जरूर चले और अपनी ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर चेक कर लीजिएगा भैया। आपका इस पर क्या अनुभव रहा है? क्या आपका भी फ्लाइट हाल ही में कैंसिल है या डिले हुई है? और क्या आपको लगता है कि भारत में और मजबूत एयरलाइंस की जरूरत है ताकि मोनोपोली को तोड़ा जाए? कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी फ्लाइट अगले हफ्ते है।
शायद ये जानकारी उनको काम आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक बड़े टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीट बेल्ट बांधे रखिए, पता नहीं कब भूकंप आ जाए। जय हिंद।